ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं श्री साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की एक लीला लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन श्री हेमांत पंत जी ने अध्याय 13 में किया है। आज की लीला है भीमाजी पाटिल, जो श्री साईं बाबा के भक्त थे, उनके विषय में। श्री भीमाजी पाटिल सत्य साईं व्रत, इस टॉपिक का नाम है। नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आ जाते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसीलिए भीमाजी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहिब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति का पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहिब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहिब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान करने की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहिब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। जब बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों की शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का यह फ़कीर बहुत दयालु है। वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट में खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमामाई के घर ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के दंड स्वरूप बेतों की मार पड़ने से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असह्य पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे। वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते थे, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही व्रत, सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। देखा आपने, कितनी खूबसूरत बाबा की एक लीला है। और जिस तरह से इसमें बताया गया है कि बाबा ने स्वप्न देकर स्वप्न में उनके रोग को हरा और इस तरह से उनका रोग नष्ट हो गया। भीमाजी पाटिल का रोग समूल नष्ट हो गया। इस तरह से बाबा आज भी स्वप्न में अपने भक्तों के स्वप्न में आकर उनके कष्टों को दूर करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करते हैं। ये बाबा के
अलग अलग तरह से बाबा की लीलाएं हैं जो बाबा हम भक्तों के साथ किया करते हैं। बाबा के को इसीलिए लीलाधर कहा गया है क्योंकि उनकी लीला अगाध है। हम उसका पार नहीं पा सकते क्योंकि वो हमें नहीं पता कि वो किस तरह से अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए क्या लीला रचेंगे, किस तरह से रचेंगे। वो स्वप्न में आकर भी अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। वो साक्षात प्रकट होकर एक भिक्षुक के रूप में आपके दर से उस भिक्षा के रूप में आपकी समस्याओं को ले जाएंगे। बाबा आज भी ले जाते हैं, बाबा आज भी आते हैं, बाबा अपने 11 वचनों को आज भी निभाते हैं। और बाबा ये मत समझिए कि बाबा शिरडी में हैं तो वो यहाँ कैसे आएंगे। आप कहीं भी हो, आप सात समुद्र पार भी होंगे तो बाबा आपके दुखों को हरने के लिए आपकी पुकार सुनकर ज़रूर आएंगे। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका दिल हमेशा अच्छे काम आप करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, आपका दिल बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखिए आजकल इतनी ठंड पड़ रही है, किसी न किसी तरह से आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं, उनको वस्त्र देकर, उनको कंबल देकर, जो भी आप जिस तरह से भी करेंगे और जितना आप गरीबों की मदद करेंगे, दीन दुखियों की सहायता करेंगे, बाबा आपके उतने ही करीब होंगे और आपको हमेशा आप उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।